हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे वन सैंपल टी टेस्ट की। एसपीएसएस के थ्रू हम वन सैंपल टी टेस्ट कैसे रन कर सकते हैं। वन सैंपल टी टेस्ट हम कब रन करते हैं, जब हमें एक वैल्यू मालूम हो या हम किसी वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं एंड वी वांट टू चेक जो हमारी पॉपुलेशन का मीन है वो उस वैल्यू से क्या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द पॉपुलेशन एंड द कट पॉइंट वैल्यू, राइट। जो हमारी अज्यूम्ड वैल्यू है या जो हमें वैल्यू नोन है उस पे डिफरेंस है या नहीं है। Assumptions of one this t-test is data should be normal, there should be no outliers, and dependent variable should be continuous. Scale होना चाहिए interval scale या ratio scale. One way t-test conduct करने के लिए go to analyze. Analyze पे click on compare means. Compare means पे one sample t-test. One sample t-test में एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में वो सारे वेरिएबल्स हैं जो स्केल पे हैं। जो भी मेरे डेटाबेस में स्केल पे वेरिएबल्स लिए हुए हैं वो वेरिएबल्स आ रहे हैं। राइट हैंड साइड पे टेस्ट वेरिएबल्स में मैं वो वेरिएबल लूंगी जिसे मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। इन माय केस मैं स्ट्रेस को टेस्ट वेरिएबल ले रही हूँ। आई जस्ट वांट टू चेक द लेवल ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस लिया मैंने, क्लिक ऑन ऑप्शंस। ऑप्शन पे कॉन्फिडेंस लेवल 95% पे हम चेक करेंगे। क्लिक कंटिन्यू। अब आप देखिए एक टेस्ट वैल्यू करके कॉलम आ रहा है, उस टेस्ट वैल्यू में 0 लिखा हुआ है। टेस्ट वैल्यू में हम वो वैल्यू देंगे जो हमें पता है या जो हमने एज्यूम की है। मेरी वैल्यू, मैं टेस्ट वैल्यू में 45 दे रही हूँ। क्या मतलब है इस टेस्ट वैल्यू का? इसका मतलब ये है कि 45 कट पॉइंट है, मतलब 45 अगर किसी ने स्कोर किया है स्ट्रेस लेवल पे, राइट। जब मैंने स्कोरिंग की स्ट्रेस की, अगर किसी ने 45 स्कोर किया है वो ऑप्टिमम लेवल पे स्ट्रेस्ड है। जिसका स्कोर 45 से कम है, जैसे 34 है, तो वो लो लेवल पे स्ट्रेस्ड है। और जिन्होंने स्कोर किया है हाई लेवल पे, मतलब 45 से ज्यादा स्कोर कर लिया है, वो हाई लेवल पे स्ट्रेस्ड है। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो पॉपुलेशन है जिसको मैं स्टडी कर रही हूँ वो कितनी स्ट्रेस्ड है, क्या ऑप्टिमम लेवल पे स्ट्रेस्ड है, लो लेवल पे है या हाई लेवल पे स्ट्रेस्ड है। My null hypothesis is that there is no significant difference in the mean of the population and the cut point value or the assumed value, right? कोई significant difference नहीं है, equal आ रहे हैं वो। After giving the test value, I'll click on OK. जैसे ही मैं OK पे क्लिक करती हूँ, I'm waiting for the output file. एक आउटपुट फाइल आती है, दिस इज द आउटपुट फाइल। इसमें हमारे दो टेबल्स आ रहे हैं। फर्स्ट टेबल इज वन सैंपल स्टैटिस्टिक्स टेबल। उसमें N50, जो हमारे पार्टिसिपेंट है वो 50 हैं। स्ट्रेस पे मीन इज 57.58 एंड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 23.434, राइट। ये हमें स्टैटिस्टिक्स बता रहा है। सेकेंड टेबल वन सैंपल टेस्ट। टेस्ट वैल्यू 45, ये हमने अज्यूम की थी वैल्यू 45 है हमारी। सी, इसमें टी की वैल्यू इज 3.796। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 49, 50 माइनस 1 49 डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारा। एस आई जी, वैल्यू ऑफ एस आई जी टू टेल्ड इज 0.000 एंड मीन डिफरेंस इज 12.58, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे एस आई जी की वैल्यू को, यानी कि पी की वैल्यू को, सिग्निफिकेंट वैल्यू। as this is 0.000, right, this is smaller than 0.05, क्योंकि हमने 95% पे अपना टेस्ट कैरी आउट किया है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे। तो दिस वैल्यू शोज दैट इट इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट है ये, इट इज लेसर देन 0.05। this shows that there is significant difference between the test value and the mean of the population। जो पॉपुलेशन का मीन है, स्ट्रेस का मीन है उसमें, और जो हमने टेस्ट वैल्यू एज्यूम की थी, कट पॉइंट था जो हमारा, उसमें डिफरेंस है। कट पॉइंट हमारा 45 था,
अब या तो लोग उससे ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं या उस वैल्यू से कम है, वो हम देखते हैं। तो significant difference तो है, so we reject our null hypothesis. Our null hypothesis was there was no significant difference, बट हमारी वैल्यूज ये शो कर रही है देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, वहां पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। We will report the value of t with degree of freedom 49, t equals to d degree of freedom 49 at degree of freedom 49. Value of t is 3.796 and value of p is 0.000. राइट, मीन डिफरेंस इज 12.58। देखो यहाँ हमने 45 है हमारा, और जो हमारा मीन आ रहा है पॉपुलेशन का दैट इज 57.58। राइट, तो इनका जो मीन डिफरेंस है दैट इज 12.58। विल रिपोर्ट दिस, द मीन डिफरेंस इज 12.58। राइट, यहाँ पे हमारा मीन डिफरेंस जो है वो 12.58 है। सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो भी हमने उसके लिए लिया हुआ है।